साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। नमस्कार, महारो राजस्थान बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन में पार्टी नेताओं को कड़ी नसीहत देते हुए साफ लहजे में कहा कि पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया है, अब पार्टी को कर चुकाने का समय आ गया है। मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकती। दरअसल सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति में कही गई बात को आज खुले में दोहराते हुए कहा कि ऐसा समय आया है कि हमें संगठन हितों के लिए काम करना होगा। is facing as a result of the policies of the BJP and of the RSS and its affiliates. It is also an occasion to deliberate on the many tasks ahead of us. So it is both a chintan about national issues and a meaningful Atma Chintan about our party organization. जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सोनिया गांधी जी ने और राहुल जी ने इस शिविर का स्थान चुना, राजस्थान उदयपुर। मैं समझ सकता हूं कि आप सबका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो चेहरे नजर आ रहे हैं, नए पुराने, उससे हम सब गौरव का अनुभव कर रहे हैं। एक नई शुरुआत देश की राजनीति होने जा रही है। संगीत हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम चाहे खुश रहें या तनाव में, संगीत हमें हील करने की ताकत रखता है। हम गाने सुनते हैं और खुद को आनंदित पाते हैं। किसी भी गाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक गायक, जिनकी मधुर आवाज गाने में जान डाल देती है। बहुत से लोग गाने के शौकीन होते हैं और सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन सही गाइडेंस और कम नॉलेज के अभाव में वे सिंगर बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। आज हम आपको ऐसे ही एक संघर्षरत गायिका सोनिया शर्मा की कहानी हमारे इस खास कार्यक्रम घर की बेटी लक्ष्मी में बताने जा रहे हैं, जिसने न कि अपना सपना पूरा किया बल्कि प्रदेश में ख्याति भी प्राप्त की है। देखिए रिपोर्ट। संगीत हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम चाहे खुश रहें या तनाव में, संगीत हमें हील करने की ताकत रखता है। हम गाने सुनते हैं और खुद को आनंदित पाते हैं। किसी भी गाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक गायक, जिनकी मधुर आवाज गाने में जान डाल देती है। बहुत से लोग गाने के शौकीन होते हैं और सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन सही गाइडेंस और कम नॉलेज के चलते वो सिंगर बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। लेकिन सोनिया शर्मा वो नाम है जिसने न कि अपना सपना पूरा किया बल्कि प्रदेश में ख्याति भी प्राप्त की।
आज इस नाम को राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों पर जाना जाने लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनिया शर्मा की, जो कि एक गृहिणी होने के साथ साथ एक फनकार भी हैं। इन्होंने अपने मधुर गीतों से आज अपना अलग ही एक नाम और पहचान बनाई है। छोटे से शहर दौसा की रहने वाली सोनिया शर्मा आज एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ एक सिंगर भी हैं। बचपन से ही इन्हें गायकी का बहुत शौक था और ये गायकी का अपना सपना लिए सोनिया की जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। एक अच्छा सिंगर बनने के लिए किसी के सानिध्य की जरूरत होती है। हम खुद ये नहीं बता सकते कि हम अच्छा गा रहे हैं या बुरा, या खुद की गलतियाँ खुद नहीं देख पाते हैं। इसके लिए अच्छा सिंगर बनने के लिए सिंगर को म्यूजिक टीचर चाहिए। म्यूजिक टीचर के साथ प्रैक्टिस करने से आपको आपकी गलतियों का पता चलेगा। सोनिया शर्मा ने बताया कि मेरे ऑनलाइन गुरु शकील जी ने मुझे सिंगिंग सिखाई। आज मैं जैसा भी गाती हूँ, उनके सिखाने के बाद से ही अपनी गायकी पर काम कर पा रही हूँ। तो वहीं सोनिया ये भी बताती हैं कि जितने भी प्रसिद्ध गायक हुए हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो कई बार असफल भी हुए। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और आज वो भारत के प्रसिद्ध गायकों में से एक है। सिंगर के लिए बहुत जरूरी है कि वो जल्दी हताश ना हो, क्योंकि फिल्मी दुनिया में जाने के लिए एक बार में आपको मंजिल मिल जाए ये जरूरी नहीं। अगर आप बार बार रिजेक्ट भी होते हैं, तब भी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना चाहिए। जिन गलतियों के कारण आपको रिजेक्ट किया गया हो, उन पर ध्यान दें और उन्हें सुधारें। अपने जीवन के संघर्ष की कहानी को बयां करते हुए ये कहती हैं कि अक्सर हम मंच पर परफॉर्म करने से घबरा जाते हैं और इसी घबराहट के कारण गा नहीं पाते। एक सिंगर के लिए सबसे जरूरी है कि उस मंच पर खुद को प्रदर्शित करना आना चाहिए। सिंगर के लिए बेहद जरूरी है कि मंच पर गाते समय वो कभी ना हिचकिचाए और कभी ना घबराए। अगर आप अपने आप से ये सवाल कर रहे हैं कि सिंगर कैसे बने, तो उसके लिए आपका मंच पर परफॉर्म करने का अभ्यास करना बेहद जरूरी है। इसके लिए स्कूल कॉलेज में अपनी क्लास के सामने या ग्रुप बनाकर आप उसमें भी गाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। छोटे बड़े सभी जगहों पर जहां भी मौका मिले, सिंगिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लें और इस तरह आप अपने जीवन की सफलता को हासिल कर पाओगे। नमस्कार। नमस्कार। हमारा खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको संगीत की प्रेरणा कब मिली और कहाँ से मिली? एक्चुअल में संगीत की प्रेरणा तो मुझे बचपन से ही मिली, क्योंकि मेरी फैमिली इन्वायरमेंट ऐसा रहा है हमेशा। दीदी गाती थी, पापा गाते थे, मतलब ऐसे शौकिया, माय प्रोफेशन नहीं। तो उन्हीं से उनको सुन सुन के मुझे भी शौक लगता था कि मुझे भी गाना है। तो उनके साथ साथ मैं भी गाती थी। तो ऐसे गाते गाते इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो आज जो भी मैं गा रही हूँ, शायद उसी इंटरेस्ट की वजह से गा पा रही हूँ। अगला सवाल, एक प्रोफेशनल सिंगर को अपना करियर बनाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना? एज ए प्रोफेशनल सिंगर फीमेल्स को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आमतौर पर फीमेल्स वैसे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। आप जल्दी से बाहर नहीं निकल सकते हो, और बाहर निकलते हो तो भी बहुत डिफरेंट टाइप की आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो उन सबको फेस करना इतना आसान नहीं है। हर जगह आपको कंपटीशन भी मिलेगा और हर तरीके की नेगेटिविटी भी मिलेगी। उन सब को आपको अचीव करते हुए फिर आपको आगे बढ़ना है। तो बहुत ऐसी चुनौतियां मेरी भी लाइफ में आई हैं जिनको मैंने फेस किया है और अभी भी कर रही हूँ, और आगे शायद वो भी आती रहेंगी और ये चलता रहेगा इस सिलसिला। पर अगर जुनून है ना, तो ये सब पॉसिबल है। एक महिला और एक कलाकार की हैसियत से आप अपने बारे में क्या सोचती हैं? एक महिला और कलाकार, पहले तो कलाकार के बारे में बात करते हैं हम। जैसा कलाकार जो होता है ना, वो अपनी ही धुन में रहता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अब सिंगिंग का जैसा शौक है, तो हर टाइम माइंड में सिंगिंग चल रहा है। अब मैं महिला हूँ स्पेशली, तो मुझे अपनी कला भी देखनी है, मुझे घर भी देखना है, मुझे समाज भी देखना है।
मुझे मेरा प्रोफेशन भी देखना है, मुझे हर तरीके से हर चीज को सोचना है, उसके बाद मुझे आगे चलना है। तो इन सब चीजों को कंबाइन करते हुए चलना है ना, तो वो एक अलग ही सोच होती है। और मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन उस चीज को अपन निभाते चले जाते हैं ना, तो एक अलग ही मजा आता है लाइफ में, कि हम हमारा घर भी संभाल रहे हैं और अपना जॉब भी देख रहे हैं, हम सिंगिंग भी कर रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं, और इन सब चीजों में बहुत एक अलग ही, तो उस चीज को देखती हूँ जब मैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, अपने आप पे प्राउड फील होता है कि एक महिला होने के साथ मैं इतना कर पा रही हूँ। तो ये बहुत खुशी की बात है। अगर हम कलाकार की बात करें तो कलाकारों के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं होता है, और माता पिता इनकी चिंता करते हैं, माता पिता को इसकी चिंता होती है। इसकी वजह क्या है? ये तो जेन्युइन सी बात है, पेरेंट्स को बच्चों की चिंता होती है। वो ये चाहते हैं कि बच्चे सक्षम हों, अपने पैरों पे खड़े हों, उनको किसी भी चीज की जरूरत हो तो एक दूसरे की शक्ल देखने की नौबत ना आनी पड़े। तो वो चाहते हैं कि बच्चे अपने फाइनेंशियली स्ट्रांग हों, ठीक है। यही कारण है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अरे म्यूजिक आर्ट ये सब आप बाद में करना, पहले आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, कुछ अचीव कर लो, ये सब चलता रहेगा, साइड में चलता रहेगा। तो ये एक इनसिक्योरिटी सी होती है पेरेंट्स के मन में, वो अपने बच्चे की सिक्योरिटी चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि अभी ये फील्ड ऐसा है कि इसमें पैसा तो है नहीं, तो हमारा बच्चा अगर इसी में अपना करियर बनाएगा तो उसको फिर आगे सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा, तो फिर बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। आज की युवा पीढ़ी की हम बात करें तो वो रॉक पॉप ऐसे म्यूजिकल गानों के पीछे दीवानी है, और इन सब के पीछे शास्त्रीय जो संगीत है वो कहीं दब के रह गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते ये तो एक बहुत ही अफसोस की बात है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत की अहमियत नहीं समझ पा रही है। बेसिकली देखा जाए, संगीत की उत्पत्ति वहीं से हुई है, प्रारंभ वहीं से है, तो उसको भूलना नहीं चाहिए। और जो कि जनरेशन गैप होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ नया आता है, तो इसमें सिनेमा का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जो ट्रेड में चल रहा है, बच्चे वो देख रहे हैं, वही सीख रहे हैं और वही गा रहे हैं। जबकि देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत है और ये पाश्चात्य जो संगीत है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वही हमारे संगीत का बेस है। अगर वही नहीं होगा तो इन सबका कुछ नहीं है। आप सुनना, कभी हम पुराने गाने सुनते हैं तो आज भी उन गानों को सुनते हैं तो कितना कानों में रस घुल जाता है, आज भी उनको सुन के ऐसा लगता है कि हाँ ये गाने हैं। और आज ये हम पॉप और ये सुन रहे हैं, 2 मिनट के लिए गाते हैं, भूल जाते हैं, उसके लिरिक्स तक याद नहीं रहते हैं, और वो पुराने गाने आज भी हमारी जुबान पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो संगीत सुनने लायक संगीत था। और ये क्या है, कानों में ये मतलब शोर के अलावा और कुछ नहीं है, उनका कुछ सेंस नहीं है, सेंसलेस है ये। और एक्चुअल जो संगीत है ना, वो शास्त्रीय संगीत ही है। और हम कोशिश कर रहे हैं, सबका ये दायित्व बनता है, जो भी संगीत से जुड़ा हुआ है उन सबका दायित्व बनता है कि अपनी धरोहर को संभाल के रखें, अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको उस चीज के बारे में बताएं, सिखाएं उनको। और इसी इसी कड़ी में हमारा जो सरस्वती कला केंद्र है, जो जिनके हमारे जो वहाँ के डायरेक्टर हैं राहुल शर्मा जी, वो इस चीज को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। घनश्याम जी हमारे बड़े गुरु जी, वो इस चीज को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और बच्चों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये चीजें पनपे और वो सीखें इस चीज को और जाने, और अपनी जो संस्कृति उसको कभी ना भूले। और ये हिप हॉप और ये जो बॉलीवुड और ये चल रहा है, उसको थोड़ा साइड में रखें और इसी में आगे बढ़ें। मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है, और अहम भी है, कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, और आज की हम बात करें तो नारियों को आगे बढ़ने के लिए और बाहर निकलने तक की पाबंदियां हैं। ऐसे में एक महिला अपने संगीत में अपने करियर को कैसे देखती है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअल में ये बात बुरी जरूर लगती है समाज में जब हम बोलते हैं कि पुरुष प्रधान हमारा समाज है, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम भी कई पुरुष देख रहे होंगे, हो सकता है उनको बुरा लगे, बट सच्चाई यही है कि जब कोई महिला आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं पुरुषों को भी ऐसा लगता है कि ये बिना हमारे सहयोग के कैसे आगे बढ़ रही है। और जब महिला घर से बाहर कदम निकालती तो कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि बोलना भी थोड़ा मुश्किल लगता है।
तो बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से ही शायद माँ बाप बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। ये आज हमारे देश की बहुत कहते हैं ना एक विकट स्थिति है बिल्कुल, कि आज बच्चियां अपने आप को सेफली नहीं समझती हैं। आज हमको अगर कोई प्रोग्राम करना है, रात को भी हमको जाना है, तो हमें हमारे साथ किसी पुरुष का होना जरूरी समझते हैं कि भी आप किसी को लेके जाओ, भैया को लेके जाओ, पापा का लेके जाओ, चाचा को लेके जाओ, अंकल को ले जाओ, नेबर को लेके जाओ, कोई होना चाहिए आपकी सेफ्टी के लिए। क्यों महिलाएं अकेले क्यों नहीं जा सकती? क्या डर है? आज हमारे देश में हमको आजादी होना चाहिए, हमारा देश है, हम स्वतंत्र है ना, तो हमें भी आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, अकेले हम बाहर आ जा सकें, अकेले हम प्रोग्राम कर सकें। लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ का कुछ सिस्टम है कि महिलाओं को अकेले नहीं जाना चाहिए, तो कुछ सिस्टम फॉलो करने पड़ रहे हैं, और कुछ माहौल भी ऐसा ही है, तो सारी चीजें ऑल ओवर मतलब इंक्लूडिंग है ये सारी। आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि वह अपने आप में ना सक्षम हो जाए, थोड़ा बोल्ड हो जाए। कहीं पे भी आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठाएं। गलत अगर हो रहा है तो चुप करके नहीं बैठे, बिल्कुल चुप नहीं, क्योंकि चुप रहना है ना एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप चुप रह गए ना तो आपको जीवन भर दबाया जाएगा, और हो सकता है कि आज आप चुप रह गए, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप तो चुप रह गए, फिर उन लोगों की और हिम्मत बढ़ जाती, तो वो और आगे जाके गलत करते हैं। तो चुप्पी कोई समाधान नहीं है इस चीज के लिए, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जब महिला खुद के हक के लिए खुद ही नहीं स्टैंड करेंगी तो कोई दूसरा क्यों करेगा? तो खुद के लिए तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर हम बात करें महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए आज के क्षेत्र में महिलाएं आगे भी है। कोई डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, तो वो कैसे बन जाती है? वो भी बनती है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बनती है, कहीं ना कहीं वो भी, जो मैं कह रही हूँ ना, अपने लिए स्टैंड करना पड़ेगा। जब वो अपने लिए स्टैंड करेंगे ना तो वो कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे और अचीव करेंगी। तो जैसा जो लोग आगे बढ़े हैं, जो महिलाएं, तो उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया है, वो अपने लिए खुद के लिए एक मिसाल बनी है, उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ के आगे बढ़ी हैं। हम अगर ये सोचें कि समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, तो ये सब सोचते बैठे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम अकेले कैसे जाएं, हमारे पास कोई सहयोग नहीं है, हम आगे कैसे बढ़े, हमारे पास कोई सहयोग नहीं है, तो फिर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। हमको खुद को कोशिश करनी पड़ेगी। जब हम खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारी हेल्प कैसे करेगा, आप बताओ? अंदर से खुद को शक्ति होनी चाहिए ना। कहते हैं जैसे कि नारी एक शक्ति है, तो अपनी शक्ति को जागृत करो, करके देखो महिलाओं के अंदर क्या नहीं है। वुमेन्स पावर बहुत अपने आप में स्ट्रांग है, तो आगे बढ़ना चाहिए और अपनी जो क्वालिटीज होती है ना उनको निखारना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हाँ, महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि आपको प्रेरणा आपकी माँ और बहन से मिली, तो आप मुझे इनके बारे में। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, तो मेरी दीदी को बहुत ही शौक था, मम्मी को भी बहुत शौक था, तो बहुत वो सिंगिंग करते थे। आई थिंक आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे से अच्छा सिंगिंग करती थी वो, बहुत अच्छी उनकी वॉइस और सिंगिंग भी बहुत अच्छी। तो उनको मैं सुनती थी, तो मुझे भी बहुत सीखने को मिला उनसे काफी कुछ। तो आज खैर वो दुनिया में नहीं है, और मम्मी भी नहीं है, दीदी भी नहीं है, और कहीं ना कहीं वो मुझे देख रहे होंगे तो आज खुश हो रहे होंगे कि जो वो चाहते थे कि मैं सिंगिंग करूं, आगे कंटिन्यू करूं, तो उनको देख के बहुत खुशी हो रही होगी। और ये ऐसे ही है कि काफी कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला है, बहुत कुछ ऐसा है कि मैंने उनसे सीखा है। हर साल मैं अपनी मम्मी के लिए एक गाना डेडिकेट करती आई हूँ, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर आप कहें तो मैं 2 लाइन्स अपनी मम्मी के लिए जरूर गाना चाहूंगी। मम्मी और दीदी, दीदी भी मेरी बड़ी बहन मेरी माँ के समान ही है, तो दोनों को डेडिकेट करूंगी मैं गाना, 2 लाइन। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आई लव यू मम्मी। बहुत ही अच्छा गाया है आपने, और
उम्मीद करती हूँ वो जहाँ भी होगी इसको सुनकर बहुत प्रसन्न हो रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी कहानी एक संघर्ष कर रही नारी शक्ति की, जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और आज भी प्रयास करती हैं कि वो देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर पाए। साधना प्लस न्यूज के लिए जयपुर से जयंत शर्मा के साथ पूजा जोशी की रिपोर्ट। अब बात करेंगे योग की, जहां पर योग गुरु ममता सैनी से जयपुर से ब्यूरो चीफ पूजा जोशी ने खास बातचीत की है। देखिए। योग हमारे स्वस्थ काया को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की जनरेशन में योग बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। स्वास्थ्य को बरकरार रखने और उसको फिट बनाए रखने के लिए योग का महत्वपूर्ण होता है। इसी को लेकर आज हमारे साथ में योग की गुरु जुड़ी हुई है ममता बिलोनिया। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं साधना प्लस न्यूज को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि योग और ध्यान में क्या अंतर होता है? योग और ध्यान में मेरे हिसाब से तो योग तो एक ऐसी चीज है जो इंसान डिप्रेशन में भी चला जाए ना वो भी वापस आ सकता है। अगर वो ध्यान और योग करे, जैसे डेली नॉर्मल योगा एक्सरसाइज करेगा और उसके बाद में मेडिटेशन करेगा, अपनी बॉडी को बिल्कुल कूल रखेगा, उसके अकॉर्डिंग वो साधना में जा सकता है और आराम से योग और मेडिटेशन कर सकता है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि योग समग्र विकास में कैसे मदद करता है? योग समग्र विकास में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है। अगर इंसान अपनी बॉडी से बिल्कुल दुबला है तो वो डेली, मेरे हिसाब से तो वो डेली योगा अभ्यास करे, अच्छे से खान पान ले अपनी बॉडी के अंदर और मेरे हिसाब से अच्छे खान पान लेने के बाद वो अच्छे से वर्कआउट करेगा तो उसकी बॉडी पे वो खाना लगेगा भी। एक्चुअली में अगर वो वर्कआउट करेगा और खाना नहीं खाएगा तो मेरे हिसाब से बॉडी और भी दुबली हो जाएगी। तो उसको खाने के साथ साथ में एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और उसके जैसे खाना हो गया और उसके साथ में जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाए और जैसे अपना सुबह का जो भी करना होता है वो करके फिर योगा करे, खान पान अच्छा ले और अपने वर्कआउट है वो भी करने के बाद अपने जो भी बिजनेस है उसको अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। वो उसके जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएगा, योग करेगा, मेडिटेशन करेगा, साधना में जाएगा तो मेरे हिसाब से बच्चा उसकी बुद्धि काफी अच्छी डेवलप हो सकती है। लोगों की हम बात करें तो लोगों के दिमाग में रहता है कि योगा कैसे किया जाता है, कब करे और किस प्रकार करे, तो कई उनके दिमाग में सोच रहती है, तो आप इसके बारे में मुझे बताएं। सबसे पहले तो योगा करने के लिए बॉडी को वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। जैसे स्टार्टिंग हो गया, वार्म अप हो गया, फिर स्ट्रेचिंग करना जरूरी है, उसके बाद में अपन योग कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर अपन काफी हेल्दी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे है ना अपनी बॉडी में एनर्जी हो सकती है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजस्थान में साधना प्लस न्यूज को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014।